You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message. हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए ब्लॉग में गाइस। तो यहाँ पे आज का जो रूटीन है, जो ब्लॉग आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, वो है शाम का टाइम 4 बजे का। और यहाँ पे मैं आती हूँ थोड़ा सा इसी बहाने ना, बच्चे भी अपना, मैं धूप सेक लेती हूँ, कपड़े वगैरह ले जाती हूँ उतर के, और बच्चे थोड़ा सा रुद्र है तो अपना मैच वगैरह खेल लेता है, यहीं पे अकेले ही खेलता है। क्योंकि आजकल और पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी ना बहुत बच्चे कम करते हैं। बस यहाँ पे क्योंकि देखिए गांव में है तो थोड़ा सा बाहर जाके खेल लेते हैं, शहर में है कि इनको पार्क जाना पड़ता है या तो फिर कहीं आप लेके जाएंगे तभी। तो आसपास बच्चे ना हमारे यहाँ मार्केट में खेलते नहीं हैं, सब अपने अंदर अंदर रहते हैं। तो बस यहाँ सुबह सुबह तो वो जा कर के ग्राउंड में खेलाता है, शाम टाइम में नहीं मिलता उसको जाने का कोई, या मुझे तो बहुत सारे घर के काम रहते हैं। और फिर बच्चे, एक छोटा है एक बड़ा है ना, तो उसमें मुझे ना थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है। दोनों छोटे रहते ना तो दोनों को लेके चली जाती। तो अभी क्या है कि बस यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, कपड़ा उतार के रख दी हूँ, अभी बाद में इसको समेटा जाएगा। और मैं आज बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल, तो ब्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ठंड लग रही थी इसलिए कपड़ा पहले पहन ले रही हूँ, क्योंकि ठंड से बचने के लिए भैया अपनी सुविधाएं ज़रूरी है कि जो भी ज़रूरत है। क्योंकि जब ठंड लगती रहती है ना तो काम होता नहीं है। जब सॉक्स वगैरह पहन लो और स्वेटर वगैरह, थोड़ा सा जैकेट वगैरह, तो ठंड नहीं लगती है, कम लगती है। और उसके बाद अपने जो भी काम है बाकी के ना फ्री से काम करो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज सर्दियों की स्पेशल पौष्टिक लड्डू, तो जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। मैं सोची शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ना मुझे तो बनाने ही थे और मेरे सारे सामान जो है आकर के रखे हुए थे कई दिन से, और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। कल भी मैं सोची थी बनाने के लिए, थोड़ा सा मुझे वो था, लेकिन आज मैं फ्रेश हूँ बिल्कुल। तो मैं आज बिल्कुल बना के, जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं ना जो सर्दियों में ज़रूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम होते हैं, ये सब पीसीओडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे पीरियड में अगर आप पीसीओडी है ना तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छा होती है ये सारी चीज़ें। और हम महिलाओं को तो देखिए पीरियड भी होते हैं, उसके बाद कमर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैर में ये सारे दर्द शुरू हो जाते हैं, कमजोरी आता है, खून की कमी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के साथ होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारी समस्याएं हम लोग के साथ ही होती है, बच्चों में भी होती है। क्योंकि अभी और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा उनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना पड़ता है। और जेंट्स लोग को भी बहुत सारे काम रहते हैं, उनके भी काम में उतार चढ़ाव, बहुत सारी प्रेशराइज्ड है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं ना। तो खाने में पोषक तत्व तो देखिए खाने से सब चीज़ें नहीं मिलती है, कुछ कुछ चीज़ें हमें लेने। और हमारी दादी नानी जैसे मम्मी लोग हमेशा कुछ न कुछ, जब भी मौसम चेंज होता था, लड्डू ज़रूर बनाती थी। उनका अलग अलग बनाने का तरीका रहता था, जैसे गर्मियों में अलग लड्डू बनते थे, सर्दियों में अलग बनते थे, और बरसात के लिए मम्मी, मैं देखी थी मेरी दादी अलग बना करके आटे का रखती थी। तो बस यहाँ पे सब ये सब चीज़ें जो होती हैं ना घर की बनती है, वो पौष्टिक भी होती हैं, साफ़ सुथरी भी होती है, अच्छी भी होती हैं। और हमें पता रहता है कि हम क्या डाल रहे हैं और हम अपने बच्चों को हम खुद खा क्या रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए, अब मैंने गोद लिया था, इतना सारा सामान मैंने दिखा दिया। सारी चीज़ें की क्वांटिटी है, एक एक कटोरी है, मतलब ये 100 ग्राम से ऊपरी होगा। मैं तो क्वांटिटी तो मतलब नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैंने सारी चीज़ें मंगा के रखी है, उसी में से एक एक कटोरी के हिसाब से मैं सब चीज़ें डाल रही हूँ। जितना ही काजू बादाम और मूंगफली भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व इसमें भी पाए जाते हैं। जैसे बड़ा वाला जो बादाम होता है ना, उससे ज़्यादा भी इसमें पाए जाते हैं। बस यहाँ पे खाने का मतलब आपको पता होगा कि इसमें नहीं होते, लेकिन इसमें भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें डालनी है। हल्का हल्का घी में हम इसको रोस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे एक कटोरी मैंने किशमिश भी लिया था, तो हल्का सा किशमिश को भी रोस्ट कर लेंगे, जिससे ना कि बहुत दिन अगर रहे ना तो आपकी चीज़ें ना ख़राब ना हो और नमी मतलब उसमें ना रहे। इसलिए हम हल्का हल्का रोस्ट कर देते हैं सारी चीज़ों को, और उसी में मिलाते जा रहे हैं सभी चीज़ें एक जगह। क्योंकि इसको फिर बाद में हमें क्या करना है, इसको
क्योंकि बांधने समय इसको या तो तोड़ना रहेगा या तो आप ड्राई उसमें मिक्सर में जार में आप चला सकते हो। तो यहाँ पे इतना ही सारा, क्योंकि मखाने में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो मखाना हमारे लिए बेस्ट होता है। कल मैंने कई दिन ब्लॉग में बताया था कि आप लोग मखाना खाइए, उसके बेनिफिट। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले ब्लॉग शेयर किया था, तब भी आप लोगों को बताया था मखाने का बेनिफिट, क्यों कैसे खाया जाता है, क्यों खाना चाहिए। तो वो आप लोग ब्लॉग देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने लिया है ये 100 ग्राम मैंने मंगाया था पोस्ता का दाना, वो मैंने आधा लिया है, 50 ग्राम लिया है। और 1 कटोरी मैंने तिल मतलब भर के लिया है, क्योंकि तिल में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। जो आप कैल्शियम की गोली खाते हो ना, उससे अच्छा है कि ये सारी चीज़ें आप खाओ और रो फॉर्म में खाओ अच्छे से। और इसको ना हल्का सा, अगर जैसे आप लड्डू बना रहे हैं तो ठीक है, अगर लड्डू नहीं भी बना रहे हैं, अगर आपको कैल्शियम की कमी, हाथ पैर में हड्डियों में दर्द रहता है, तो आप तिल को 1 चम्मच ऐसे भी खा सकते हो, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, घर की चीज़ें, तो वो अच्छी होती है, मतलब सब चीज़ खाना चाहिए। बस यहाँ पे 2 चम्मच फिर से घी ले लिया है। ये मेरे पास ना कोकोनट पाउडर पड़ा हुआ था, मैंने ना सोचा था नारियल का मैं वो जो कड़ा वाला आता है उसका मैं पहले कट करके डालूंगी। फिर मुझे लगा ना कि फिर आएगा मुंह में तो बच्चे थोड़ा सा वो करेंगे। मैं सारे सोच रही थी ना कि एकदम बिल्कुल मिक्स बनाऊं कि जिसमें ना मुंह में ना आए, खाने में भी अच्छा लगे, मुंह में भी आए, थोड़ा थोड़ा बाइट आता है तो अच्छा लगता है कूचने में, और सब कुछ पड़ जाए और अच्छे से उन लोगों को दिखे भी ना कि इसमें क्या है। तो बस यहाँ पे मैंने ना इतना आटा ले लिया था, ये कम से कम आधा किलो से ज़्यादा आटा रहा होगा, क्योंकि आटा भी ना अच्छा होता है, गेहूं का आटा मैंने लिया था, घी में डाल करके भून रही हूँ, जिससे ना उसमें अच्छा भी रहेगा, बाइंडिंग भी आएगा और बढ़िया भी रहता है लड्डू में। तो ये आटा ज़रूर मतलब जिसको बहुत लोग नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा अच्छा रहता है खाने में भी, और स्वाद में बच्चे खा भी लेते। ऐसे मैं बनाती हूँ कभी कभी, तो ये लोग जो सोठ वाला बनता है तो वो वाला ना बच्चे और हस्बैंड नहीं खाते हैं। अब इस तरीके का लड्डू जो मैं बना रही हूँ, वो ये सारे ना बच्चे भी खाएंगे, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे, तो सभी के खाने के हिसाब से मैं बना रही हूँ। क्योंकि ना जो बहुत लोग होते हैं ना, सिठौरा सोठ वाला डला हुआ नहीं खाते हैं, बच्चे तो मेरे बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो रखा रह जाएगा लेकिन वो खाएंगे नहीं। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, तो ये लोग खाते हैं बहुत अच्छे से, और फिर अच्छा भी रहता है। सुबह एक अपना लड्डू खा लिए और बस हो गया दिन भर के लिए फुर्सत। तो खाली पेट जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे शाम को है, तो 1 लड्डू ज़रूर खा लेते हैं तो ठीक रहता है सुबह। बस यहाँ पे देखिए, ये मैंने ना देसी गुड़ लिया है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद जो गुड़ आता है ना, खजूर वाला गुड़, वो आप लोग ध्यान दिया करिए, उसमें ना नकली गुड़ भी आता है, कन्ना वगैरह मिलाया रहता है। तो जितना काला गुड़ रहेगा, ये देसी गुड़ रहेगा, उतना ही फ़ायदेमंद रहता है। बहुत लोग को ना काला गुड़ देख के मुँह बनाते हैं, और जो सफ़ेद वाला गुड़ रहता है खजूर वाला सोच के वो खाते हैं, सोचते हैं नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप लोग वो वाला ना जो खाते हैं वो अच्छा नहीं रहता है, वो बहुत सारे चीज़ों में ना मिलावटी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो चना होता है ना वो भी लिया है, क्योंकि गर्मियों में ना, अभी सर्दियाँ हैं ना, तो चना ना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जैसे गुड़ चना ये सब ना गर्म तासीर का है, तो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब मैंने गुड़ को डाल दिया था 2 चम्मच घी, और थोड़ा सा पानी डाल करके मेल्ट होगा और जल्दी से हो जाएगा और उसको बनेगा। तब तक मैं यहाँ पे और जो भी चीज़ें हैं ना तैयारी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग चने को छिलके के साथ पीसेंगे। बहुत लोग छिलका निकाल देते हैं, लेकिन मैं छिलके के साथ ही पीसूँगी, क्योंकि छिलके भी ठीक रहता है। तो मैं उसी में पीस दूँगी। और ये देखिए एकदम बिल्कुल अच्छा फाइन पाउडर बन, और ये आटे में हम उसी में मिला देंगे और एक जगह रखते जाएंगे, पीसते जाएंगे। और यहाँ पे जो ये ड्राई फ्रूट हमने जैसे बादाम, काजू और मूंगफली को भी रोस्ट करके रखा था, ये भी ठंडा हो गया था, तो इसको भी हम लोग दरदरा ही पीसेंगे। बहुत ज़्यादा ना ही पतला करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कड़ा रखना है। आप इस तरीके का बनाइए ना कि आपको खाने में भी दिखे कि हाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। बहुत जगह होता है ना, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर पड़ जाता है, तो बहुत लोग सोचते हैं ना किसी को देंगे तो कहेंगे इसमें कुछ पड़ा ही नहीं है। और इतना सारा मैंने ना गोद पूरा ही मैंने जितना लिया था वो सारा गोद मैंने ना अच्छे से कूच लिया था। तो खलबट्टे का जो ऊपर से बट्टा होता है उससे कूचा तो बहुत अच्छे से हो गया था, और इसको पीसना नहीं पड़ा। पीसने में क्या होता है ना कि एकदम बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है। तो इसमें जितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने रोस्ट की है ना, सारी चीज़ें हम लोगों ने मिला करके रख दी है। अब यहाँ पे मखाना था, तो मैंने मखाना ना थोड़ा सा सोची किस तरीके से फोल्ड करूँ, तो ये खलबट्टे में ना बहुत अच्छे से कुचा जा रहा था, और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक हो रहा था, ना ही दरदरा था। जिस तरीके का हमें चाहिए उस तरीके का ना यहाँ से बहुत
जल्दी हो जा रहा था इसमें ना। तो सारी चीज़ों को हम लोग करते जाएंगे एक एक करके और अपना उसमें मिलाते जा रहे हैं। आई होप आप लोग को मतलब समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे बन रहा है। तो सारी चीज़ें बस आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा अपना रोस्ट करके। और ये घी, ये ना चाशनी को चेक करने का तरीका है कि आपकी हुई है कि नहीं। तो ये चाशनी अगर नहीं हुई होती ना बिल्कुल मेल्ट हो जाता, पता ही नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा मतलब देखिए ना फैला और उसके बाद रह गया, जिसका मतलब अभी हुआ नहीं है। अगर हो गया होता ना तो उसका अलग ही दिखता है। तो बस यहाँ पे जो किशमिश वगैरह था वो सारी, और ये जितना मैंने ना रोस्ट करके रखा था, क्योंकि इसका मैंने पाउडर अलग से बना के रखा है अपन्ना के लिए, और ये मैंने अपने मतलब रोस्ट करके रखा अपने खाने के लिए। तो अभी मैं इसमें मिला दे रही हूँ, क्योंकि ये लोग जब ओट्स वगैरह खाते हैं ना तो इनको ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं मिला रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच नहीं 4 चम्मच कम से कम रहा होगा। ये मैंने ना सोट को, जो सोट होता है ना वो जिंजर जो होता है सूखा वाला, वो सोट होता है, उसको मैंने ना पीस करके रखा हुआ है। ये मैं ना रखती हूँ पाउडर बना करके, क्योंकि बहुत लोग ना मतलब रोटी में ना तीसी के तेल के साथ मिला के खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मम्मी दी थी तो मैंने रखा था। अभी मैंने आधा खाया हुआ, आधा बचा हुआ है। अब देखिए ये तासीर हो गया है। मतलब जब आपको चेक करना है ना कि आपका गुड़ हुआ है कि नहीं, तो ये इस तरीका है। हमारे यहाँ मम्मी चेक करती थी ऐसे ही। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अब करने लगी हूँ, जब मैं बनाती हूँ तो ये सारी चीज़ें ना, जो भी बनाने वाली चीज़ें होती हैं ना, हम लोग देखे रहते हैं अपनी मम्मी को, वैसे ही हम लोग बनाते हैं। कुछ अलग तरीके हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी ही चलती रहती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिला दी, क्योंकि मुझे सोठ ना ज़्यादा नहीं डालना था, थोड़ा सा 4 चम्मच इसलिए डाला कि गरम भी रहे, सब अच्छा भी रहे, टेस्ट भी ना आए ज़्यादा। कि ये लोग को ना, क्योंकि बेटा देख रहा था वहीं पे खड़ा था, तो वो मना कर रहा था मत डालिए, लेकिन मैंने बोला ना सिर्फ 4 चम्मच डाला है। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हो। इन लोग को बिल्कुल नहीं आना चाहिए स्वाद, नहीं तो फिर ये खाएँगे नहीं। तो इसलिए मैंने ना 4 चम्मच ही डाला। मुझे बिल्कुल पसंद है, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद है, इसलिए मैंने कम ही डाला था। और अब गुड़ हो गया है मेरा बिल्कुल चाशनी, इससे ज़्यादा मत करिएगा, नहीं फिर वो बनाएगा नहीं। बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। तो बस यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मैं फटाफट पलट ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करते हुए फटाफट बनाना भी है। गरम गरम, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं छूना है, नहीं तो पता चला हाथ वगैरह जल जाए। तो पलटे से ही हम लोग चीज़ें मिला दे रहे हैं। जो मैंने पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स डाला है ना, तो वो देखिए आपको हल्का सा बिल्कुल क्रश नहीं करना, आप ऐसे ही डाल दीजिए। वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे महिलाओं को ना हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है ना, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये चीज़ें। तो जो जिसका भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ना, वो ये चीज़ें ज़रूर खाएं। तो उसका अलग खाने का तरीका है, लेकिन खाएंगे किसी भी रो में आप खाइए, किसी भी फॉर्म में खाइए, लेकिन आप खाइए ज़रूर उसको। बहुत बहुत फ़ायदा करता है ये सारी चीज़ें। दवाई खाने से अच्छा है, मुझे लगता है कि भाई जो भी चीज़ें खाने वाली बनी है ना, उसको खाया जाए और ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आधा किलो घी मेरा पूरा लगा था, 1 किलो गुड़ लगा है इतने में, और जो मैंने सारी चीज़ें दिखाई है वो इसके अकॉर्डिंग लगा था। तो पूरा मैंने जितना आधा किलो घी में बचा हुआ था ना, वो भी मैंने इसी में लास्ट में डाल दिया, जिससे ना हमारे हाथ में चिपके ना और अच्छे से ये बाइंडिंग बन जाए। तो ये सारे मिक्सचर का पूरा देखिए इतना बना था, और कितना बढ़िया लग रहा था, कितना अच्छा आ रहा था गाइस, और इतना अच्छा से बन रहा था ये। मतलब ना आपको ना अगर 1-2 लोग हो ना तो फटाफट बन जाएगा। मुझे अकेले ही बनाना था, इसलिए मैं अपना धीरे धीरे बना रही थी। मुझे लग रहा था ना थोड़ा बड़ा हो रहा है, और एक तो हाथों में मेरे जितना बनता है ना वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। मेरे हाथों से ना एक ही हाथ से मैं बनाती हूँ, 2 हाथ से मेरे ना नहीं दोनों लड्डू बनते हैं। जैसे इस तरीके से एक ही हाथ मेरा काम करता है इसमें। तो एक एक करके मैंने बनाया, लेकिन हाँ ये है कि गरम कोई और रहता तो फटाफट बन जाता। तो इतने सारे मतलब लड्डू मैंने बैठे बैठे बनाए। ये आप लोग को लिए दे रही हूँ कि लीजिए, खा लीजिए आप लोग। और बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं, एकदम पौष्टिक, सर्दियों के लिए एकदम बिल्कुल अच्छे हैं। गैस लास्ट में जो बचेगा, अगर ठंडा हो जाएगा, जैसे नहीं बनाएगा, अगर आपको लगेगा कि नहीं बना रहा है, तो उसको हल्का सा फिर से हल्का सा गर्म कर दीजिएगा। ये फटाफट लड्डू बन सकता है। जैसे 2-3 लोग रहेंगे तो बना जाएगा, अकेले बांधते बांधते ना ठंडा हो जाएगा। गाइस जो भी वीडियो देख रहा है एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे, बहुत टेस्टी होते हैं। जो भी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने चीज़ डाली उतना ही आप चीज़ें डालिए। आपके पास जो भी चीज़ है मतलब उसको मिलाकर एक बार लड्डू ज़रूर बनाएं इस तरीके का, बहुत अच्छे होते हैं, पौष्टिक होते हैं। तो बड़ा लगा है बनाने में, पूरा हमको लग रहा है। क्या बजा है रुद्र?
7 बज गया, 4:30 बजे से शुरू किए हैं, है ना। 4:30 बजे से 7 बज गया। चलिए अभी खाना मुझे बनाना है, फटाफट देखते हैं क्या बनाना है। तो बताओ कैसा बना है? मस्त है, ठीक है, सब सही है। सही है। मस्त है। अरे बाप रे, चलो भाई। ये तो मैं गाइस बनाती रहती हूँ ना, तो इसलिए बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग को तोड़ के दिखा रही हूँ कि कड़क बिल्कुल नहीं है, एकदम बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट बना है। और थोड़ा सा जो भी सोंधापन चाहिए होता है ना, कि जैसे जो जिनको बहुत लोगों को कच्चा गुड़ नहीं पसंद आता, तो उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है, परफेक्ट है उनके लिए। तो चलिए ये लड्डुओं को सारा हम एक जगह रख देते हैं, क्योंकि ठंडा हो गया था। और उसके बाद हम लोग बनाने की तैयारी करते हैं खाना, क्योंकि अब डिनर का टाइम भी हो गया था। और यहाँ पे बन रही है आज गोभी की सब्ज़ी, एकदम बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश गोभी आया था। तो सबसे पहले मैंने गोभी को कट करके उधर रख दिया है नमक के पानी में बॉईल होने के लिए, क्योंकि कीड़े वगैरह अगर जैसे ऐसे तो हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन उनको निकालने का तरीका यही है कि फटाफट आप नमक के पानी में डाल दीजिए। उससे ना आपके जितने कीड़े वगैरह रहेंगे वो निकल जाएंगे और सही भी हो जाएंगे। तो इसमें मैंने ना चेक करके ही डालना है, ऐसा नहीं कि बिना चेक किए ही आपको इसमें डाल देना है, चेक करके अच्छे से डालना है। बस छान करके रख दिया है। बॉईल हो गया था ना, तो थोड़ा सा पक भी जाता है तो अच्छा रहता है, जल्दी से बन भी जाता है। और यहाँ पर मैंने एकदम बिल्कुल सूखी वाली जो सब्ज़ी होती है ना, हल्की सी मसाले डाल के, और उसको हल्का सा लाल करेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बढ़िया जितना ही अच्छे से पका रहेगा, रोस्ट हुआ रहेगा गोभी और आलू, उतनी ही अच्छी सब्जी मतलब लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे हल्का हल्का देखिए, मैं हल्का एकदम बिल्कुल मध्यम आंच पर कर करके इसको पका ले रही हूँ अच्छे से। और लाल लाल हो गया था, इसका मतलब अच्छे से हो गया था, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगा और अच्छे से हो भी गया। बस हल्दी गरम मसाला डाल करके मैंने थोड़ा सा और इसको रोस्ट किया। बहुत लोग फ्राई करते हैं, मतलब ऐसे फ्राई करके जब मैं अलग से बनाती हूँ तो वो उसके लिए अलग से। ये बस सूखी वाली सब्ज़ी कम तेल में मैं बना रही हूँ। और बस 2-4 टमाटर था वो कट करके डाल दिया। टमाटर कट करते डालते ही मैं डाल देती हूँ नमक, जिससे ना टमाटर जल्दी से गल भी जाता है और उसमें मिल भी जाता है। बस धनिया पत्ती कट करके गार्निश कर देते हैं। सब्ज़ी टेस्टी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई खिली खिली। अब चलिए बनाते हैं रोटी गर्मा गर्म, क्योंकि इसकी सब्ज़ी तो बन गई थी, रोटी बनाने की बारी है। तो आटा मैंने फटाफट लगा लिया था। अब ले लेते हैं तवा और उसके बाद बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि बच्चों को भी खाने का टाइम हो गया था, सारा टाइम मतलब निकल गया। बस यहाँ पे हम एक एक काम ऐसे ही करते जाएंगे, अपने कामों को निपटाते जाएंगे, क्योंकि ठंड है मौसम, जल्दी से ना रोटियाँ ठंडी भी हो जाती हैं आजकल, और एक जगह ना रखो। तो बस यहाँ पे बनने के बाद मैं लगा रही हूँ सैलेड। सैलेड में है आज गाजर, क्योंकि अब गाजर आने लगा है। लेकिन गाजर आया तो है गाइस, लेकिन उतना मतलब मीठापन नहीं है स्वाद में, लेकिन फिर भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि खाना चाहिए ना। जितना भी मतलब कच्ची सब्जियाँ सैलेड में कुछ ना कुछ तो मतलब रहता है ना, एक आदत हो गई है, नहीं रहता ना तो अधूरापन लगता है किसी दिन। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए। आज का डिनर में है रोटी सब्जी और सैलेड। और यहाँ पे हम लोगों का भी खाना पीना सबका हो गया था, हस्बैंड जी भी आ गए थे, वो भी खा लिए थे। बस फटाफट अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। अच्छे से मैंने किचन को ना अच्छे से लगा के साफ़ कर दिया था साबुन, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब कि गुड़ वगैरह गिरा था और घी ना तो थोड़ा सा ऑयलिंग हो जाता है, तो अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब चढ़ा दे रही हूँ यहाँ पे दूध। उसके बाद जितने बर्तन हैं उसको मैं धो ले रही हूँ, फटाफट धो करके लेके आ गई हूँ। अब लगा देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं सारी चीज़ों को सेट, क्योंकि दूध इधर बॉईल होगा तब तक मेरे सारे काम भी हो जाते हैं। तो अब दही जमाना था, तो मैं सोची चलो यहीं लगे हाथ दही जमा देते हैं। और रुद्र और इसके पापा का दूध चाहिए, तो उनको लिए दोनों जन के लिए दूध ले लेते हैं। तो उसके बाद चलते हैं गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो चाहे ना आया हो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। आज मैं आप लोगों से चाहिए मुझे कमेंट और करके बताइए। और ये ड्राई फ्रूट के लड्डू कौन कौन बनाने वाला है ये भी बताएगा। तो चले गाइस, यहाँ पे सारे काम हो गए हैं, सारी चीज़ें किचन भी अच्छे से क्लीन हो गए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।